औज़ुबिल्लाहि डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइन। तो हम कहते हैं आइन जो है ना वो कोई भी स्पीशीज़ होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम आइन कहते हैं। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो बात यह है कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि आइन आखिर बनते क्यों हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे लास्ट में एक ग्रुप है नोबल गैसेस का। तो नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते और तमाम एलिमेंट की भी ख्वाहिश यही होती है कि हम उन जैसा बन जाएं। मसलन अगर आपके पास ये एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्रुप है हीना, नगीना और करीना के एक्सरेज रंगीन। तो ये हीलियम यानी नियान, आर्गान, क्रेप्टॉन, जिनान और रिडान ये ग्रुप है जिसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लें। मसलन हीलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखें तो इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियान है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखें तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गान है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखें तो इसके आखिरी शेल में जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये सिखा दूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जाती है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थोड़ी सी पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुन। तो स्टूडेंट ये देखें कॉन्फ़िगरेशन, और यह कोई भी आप ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये N1 है यानी पहला ऑर्बिट, ये N2 दूसरा ऑर्बिट, N3 तीसरा ऑर्बिट। आप जितने भी ऑर्बिट बनाते जाएँ और इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का फार्मूला होता है 2n स्क्वायर फार्मूला। अब n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिट। अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूँ यानी n की वैल्यू 1 की बात करूँ, या अगर मैं n में यहाँ पुट करूँ 1 तो 1 का स्क्वायर लूँगा तो आंसर 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। जब मैं दूसरे ऑर्बिट की बात करता हूँ यानी N2 की बात करता हूँ, मैं n की जगह पर यहाँ कितना पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। 2 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो 4 आंसर आएगा। 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है दूसरे शेल में फार्मूले के तहत कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 आने चाहिए। फिर इसी तरीके से n की वैल्यू है 3। जब मैं यहाँ 3 है मैं यहाँ पुट करता हूँ 3, तो 3 का मैं स्केल लूँगा 9। 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको तरीके से कर सकते हैं। कोई भी एटम उठाएँ, बाद मतलब सोडियम है, सोडियम की आप सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 11 होता है और आपको कहा जाता है भी आप जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ये सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, आप कहते हैं 11 है जी। आप 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। फार्मूले के तहत पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, 2 आ गए। दूसरे में कितने आ गए जी, 8 आ गए। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10। बाकी कितने बचे, 1। तो फिर यहाँ पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्योंकि जितने अब 18 तो मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लिखूँ, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हो तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं दोबारा आता हूँ उस बात पर। तो मैं बात कर रहा था कि भी देखें, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लिखे, नियान के 10 से पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए। आर्गान के 18 से पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आपने देखना, या तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करता, या आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। अब हर एटम की ख्वाहिश होती है भी हम इन जैसा बन जाएं और हम भी इन जैसे नोबल बन जाएं। हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या गेन करके अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लें, या फिर हम आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके हम स्टेबिलिटी हासिल कर लें। मसलन मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता है क्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसमें प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन इसमें 12 होता है। एटॉमिक मैस आपसे पूछ लिया जाए तो एटॉमिक मैस होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। तो आपके पास 11 है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 11 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, माइनस होता है। अब 11 प्लस हैं, 11 माइनस है, आंसर क्या है, 0। अब ये न्यूट्रल एटम हो गया। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल एटम होता है। अब क्योंकि इसके आखिरी चल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सका, ये ईजी फील नहीं कर रहा, ये स्टेबल होना चलाता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये देख लें आप कि भी जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है हम स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, और जब बंदा मर जाता है तो बिल्कुल वो स्टेबल हो जाता है, उसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्टेबिलिटी हासिल कर ली। और हमने जाना, हर बंदे ने स्टेबिलिटी की तरफ, और हर चीज़ ने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है।
तो ये एटम भी अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेगा, किसी से पंगा लेगा, किसी से रिएक्ट करेगा ताकि ये स्टेबिलिटी हासिल कर सके। अब इसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इसको फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए ईजी काम क्या है, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ कर दे। तो फिर क्या किया इसने, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो फिर इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए, एक इसने लूज़ कर दिया। अब प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन था 11 के 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 11 थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। प्लस 10 हो गए, माइनस कितने हो गए, प्लस 11 हो गए, माइनस कितने हो गए, 10 है। आंसर क्या है आपके पास, +1। लिहाजा सोडियम के ऊपर +1 लिखते हैं आप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वो एटम कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयन की डेफिनेशन के मुताबिक एनी स्पीशीज विच कैरी द चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द आयन। अच्छा बेटा, ये इसी तरीके से ये आयन, अब यहाँ पर देखें ये इसने इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद लूज़ नहीं किया, इसको हमने एनर्जी दी तब जाके इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इसको जब हम एनर्जी देते हैं तो आपने 9th में पढ़ा, अब वो अमाउंट जो एनर्जी की हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो फिर ये इसको जब हम एनर्जी देते हैं तब जाके ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि इसको एनर्जी हम दी जा रही है, और कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +2 आ जाएगा, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम कीटाइन भी कहते हैं। इसको कीटाइन क्यों कहते हैं, अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको, मैं भी आपको एक बैटरी बना के समझा सकता हूं कि एक बैटरी है आपके पास। बैटरी के अगर आप देखें तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक टर्मिनल पे नेगेटिव लिखा होता है। जिस पे प्लस लिखा होता है उसको एनोड कहते हैं, जिस पे नेगेटिव लिखा होता है उसको कैथोड कहते हैं। अगर उसके अंदर जो है ना आयन है मौजूद है, सोडियम है और क्लोराइड है, जो सोडियम है वो कैथोड यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाने वाले को हम कीटाइन कहते हैं, एनोड की तरफ जाने वाले को हम एनाइन कहते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव आयन को हम कीटाइन कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ जाने वाला यानी कैथोड की तरफ जाने वाले को कीटाइन और एनोड की तरफ जाने वाले को हम एनाइड कहते हैं। तो ये हो गया जी आयन। तो आयन क्या होगा, आयन एक जनरल डेफिनेशन है, कोई भी स्पीशीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम आयन कहते हैं। आयन की 2 किस्में हैं, जिसको हम एक को पॉजिटिव आयन या कीटाइन कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव आयन या फिर एनाइन कहते हैं। तो बनते कहते हैं को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद बनते हैं, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोविजन ऑफ द एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एटम जो है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं एनाइन की तरफ। अगर मैं एनाइन की तरफ बात करूं, मैं क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है जी 17। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो पहले शेल में मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसलिए भी नोबल गैसेस के मुताबिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब नोबल गैसेस की शर्त ये ऐसी है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना जो है ना वो ज़्यादा ईजी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। और ये भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो उसके मुताबिक कर लेता है, नोबल गैसेस के मुताबिक, और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो 8 लेके स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं तो देखें 17 प्रोटॉन है और 17 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। जब मैं बात करता हूं जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो फिर 17 इसके बाद प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इसके बाद नेगेटिव चार्ज कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर आप जो है ना वो नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन कहते हैं, या फिर हम इसको एनोड कहते हैं, एनाइन कहते हैं। एनाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड कहते हैं प्लस को। तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जाने वाले को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, जब एक गिलास पानी का भरा हुआ हो, अगर उसमें आप
कोई पत्थर फेंक दें या कोई चीज़ और फेंक दें तो वो पानी बाहर निकलेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया तो फिर साफ ज़ाहिर है वो उसमें रिपल्शन हुई और उस रिपल्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि पहले भी इलेक्ट्रॉन थे, आने वाला भी इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इसी रिपल्शन के रिजल्ट में एनर्जी खारिज होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ द इनाइन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द कीटाइन इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो किस्म के आइन बनते हैं, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो इतनी सी बात हमने आज करनी है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड इन कीटाइन, कीटाइन में कैरी द पॉजिटिव चार्ज। देखें, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव, जब 2 करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, जब 3 करता है तो उसके 3 पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई एटम। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उतना उसके ऊपर चार्ज आता है। एनी हाउ एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू शो। मैंने अभी आपको सिखाया कि यहाँ पर जब पॉजिटिव आयन बनता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जिसमें प्रोसेस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाई मेटल सच है। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैल्शियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, इसका में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, इसके आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयरन, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेनिक, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट आती जाएगी, उनके ऊपर चार्ज आती। अच्छा, उसके बाद व्हेन न्यूट्रल एटम पिक 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस। मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी। क्लोरीन के आखिरी शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद वो पिक करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन थे, आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है। रिपल्शन हुई, रिपल्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए हमें इसको जो है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ द यूनि नेगेटिव इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है जी, ये क्लोरीन की एग्जांपल आपने डिटेल में पढ़ी। कीटाइन एंड पोजेसेस आल्सो गदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल आइन। तो ये वो कहता है कि सिर्फ आइन जो है ना वो अकेला नहीं हो सकता, ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है। मजीद इस पर आगे चल के बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, मैग्नेट है और क्रोमेट है। अब ये आइन इनके ऊपर नेगेटिव कैसे आता है, पॉजिटिव कैसे आता है, ये खैर अगले चैप्टर में चल के पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात करनी थी आइन के हवाले से, आप इसी फिलहाल थोड़ा थोड़ा इसको रीड करें और क्वेश्चन करते जाएँ, सीखते जाएँ। इंशाल्लाह जो है ना वो कल फिर आगे मज़ीद बात करेंगे मालिकुलर आइन की और रिलेटिव एटॉमिक मास की। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।